जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी है सीधे बैकुंठ धाम जाने का रास्ता। बुढ़िया माई और यमराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। वह हर समय श्री हरि का नाम जप किया करती थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे कर्म किए थे। एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। स्वयं यमराज उसे लेने आए। बूढ़ी माई ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे बैकुंठ धाम ले जा रहा हूँ। बुढ़िया माई बहुत ही खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के बैकुंठ धाम चलेंगे। यमराज बुढ़िया माई को लेकर वहाँ से चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुढ़िया माई ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुढ़िया माई ने एक आदमी से पूछा, आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुढ़िया माई की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चमचा लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुढ़िया माई ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुढ़िया माई ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुढ़िया माई को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुढ़िया माई से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुढ़िया माई को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुढ़िया माई भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुढ़िया माई की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चमचा लटका हुआ था। बुढ़िया माई ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुढ़िया माई हैरान हो गई। उसने बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप सब लोग भूख से बेहाल होंगे, पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, यहाँ हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला इतना ऊंचा है तो यहाँ पर इतने सारे पेड़, ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्य के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी बना लिया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुढ़िया माई यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले और चाहे तो वे अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक आपके ही हाथ में है। मेहनत करके, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। और बुढ़िया माई इतने अच्छे कर्म किए कि यमराज उन्हें सीधे बैकुंठ धाम को लेकर चले गए। प्रिय दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कुछ सीख मिली हो या कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ पास रूम में लगी इस घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई भविष्य में कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।